बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यह पटना के धरती जो बिहार के आम आवाम महान जनता मालिक से भर गया है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। तमाम लोग संविधान बचाने के लिए आए हैं। आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के अगुवाई में, और आज समापन है। इस समापन में आज जो है देख लिया है लोगों ने कि बिहार के लोग जो है बदलाव की ओर चल चुका है। महागठबंधन एकजुट रहेगी आज जिस तरह से है, आप नहीं देख रहे हैं महागठबंधन में ऐसा कौन पार्टी है जिसका झंडा नहीं है, जिसका आदमी नहीं है। जब तक महागठबंधन एकजुट था नहीं तो ये तमाम झंडा तमाम आदमी आया कहाँ से। मेरा नाम मंजू बाला पाठक है। मैं महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बिहार से आई हूँ और काफ़ी जनता भी मैं अपनी लेके आई हूँ बिहार से। वोट चोरी जो हो रहा है, लोगों को वोट चोरी करके बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसको हटाने के लिए हमने कांग्रेस को मजबूत करना है। और तेजस्वी जी महागठबंधन के साथ मिलकर आज गांधी मैदान में सारा प्रोग्राम है। हम लोग रात से आके यहाँ रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि वोट चोरी का जो लोगों की वोट काटी जा रही है, उनमें रामनगर के एक न्यूज़ में आया है कि लोग मर गए हैं और वो जीवित है। इस तरह से घपलेबाजी बंद होना चाहिए। राहुल जी आना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कांग्रेस आए, बीजेपी जाए, यही हमारा मुद्दा है। वोटर अधिकार यात्रा में आज आए हुए आज समापन है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और राष्ट्रीय जनता दल के भी हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं। खगड़िया से हम लोग आए हैं और आपको मालूम है कि वोटर अधिकार यात्रा पिछले 17 तारीख से चल रहा है लगातार। और वोटर अधिकार यात्रा का मुख्य रूप से 2 सवाल है। बिहार में आने वाले 1-1.5 महीना के बाद चुनाव है और 1-1.5 महीना के पहले बार जब चुनाव है तो इन्होंने 2003 के बाद पहली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण कराया और 65 लाख लोगों का नाम इन्होंने जो मतदाता सूची से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काट दिया। हम लोगों ने लगातार मना किया कि इस काम में 6 महीना लगता है, आराम से करिए, मगर चूंकि वो इस समय में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का तोता बना हुआ, उन्होंने कुछ माना नहीं। तब महागठबंधन ने इस पर गौर किया और गौर करने के बाद इस नतीजे पर महागठबंधन पहुंचा कि 2020 में 12,000 महज वोट के अंतर से हम सरकार बनाने में पीछे रह गए। और यही वजह है इस बार जब महागठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में इनर करंट चक्रवाती तूफान बह रहा है, लहर नहीं चक्रवाती तूफान बह रहा है, जिससे घबरा करके इन्होंने वोट काटने की इन्होंने एक बढ़िया सा योजना इन्होंने बनाया। तब महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली में बैठक किया और दिल्ली में बैठक करके इन्होंने एविडेंस हासिल किया कि न सिर्फ बिहार बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र, इससे पहले कर्नाटका, इससे पहले हरियाणा और इससे पहले दिल्ली में इन्होंने वोट चोरी करके एविडेंस हासिल किया कि इन्होंने सरकार बनाई। पार्लियामेंट के चुनाव में 79 सीटों पर वोट चोरी करके इन्होंने जो है महज 240 सीट पर पहुंचने का इन्होंने नाकाम कोशिश की। इसीलिए आज इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन की यह महती जिम्मेदारी है कि अब पहले तो हम लोग कहते थे कि ईवीएम हैक है, लेकिन आज के तारीख में ईवीएम नहीं, पूरा का पूरा चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन हैक हो गया है। और जब इलेक्शन कमीशन हैक हो गया है तो आज हमारे वोटों की चोरी हुई, कल हमारा नागरिकता खत्म होगा। हमारे जो भी जिन भी लोगों का वोट मतदाता सूची से नाम काटा गया, कल जो है इनके पेंशन से नाम काटे जाएंगे, इनके राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे, इनके जो है सो जीवन बीमा से नाम काटे जाएंगे, इनका जो है स्वास्थ्य बीमा से नाम काटा जाएगा और अंततः ये मिनी एनआरसी रह करके साबित हो जाएगा। वो जो है बिहार के नागरिक नहीं रह पाएंगे। कल तो हम कह रहे थे जब एनआरसी लाए थे, ये भाई हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक हमारे हिंदू समुदाय के लोग हमारे हैं, उनसे हम कह रहे थे। आज ये मुस्लिम लोगों से ये जो है पेपर मांग रहे हैं, कल आपसे पेपर मांगेंगे। और ये बात भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सही साबित हो गई। आज जब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, ये जो है सो तरह तरह के कागजात डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारी जन दबाव बिहार के लोगों के उफान को देखा और उफान को देख करके वो इस निर्णय पर पहुंचा कि जो आधार कार्ड हिंदुस्तान के सभी कागजात से लिंक्ड है, उसको बार बार ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कह रहा था कि आधार कार्ड कभी सर्वमान्य नहीं हो सकता, उसको मानना पड़ा। हम एक स्टेज जो है कानूनी लड़ाई में आगे बढ़े हैं और दूसरा स्टेज जो जन उभार, जो चक्रवाती तूफान आप बिहार में देख रहे हैं, ये तूफान आपको जो है ये वोट चोरी को का जो इनका जो कारनामा है इसको पहचान चुकी है। गहन मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है इसको पहचान चुकी है और इसको पहचानने के बाद आने वाले चुनाव में
हम बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकते हैं 65 लाख नहीं, और भी तुम्हारे जो 2-3 लाख काटने की योजना है उसको काटने के बाद भी तुम नहीं लौटोगे। बिहार में सरकार बदलेगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी, जो सरकार बिहार को अमन के रास्ते ले जाएगी, जो सरकार बिहार से प्लान खत्म करेगा, जो सरकार तेजस्वी जी के नीतीश कुमार जब उनके साथ आए 22 महीने में 5,17,000 नौकरी देने का काम किया, उस पर बिहार लौटेगा। बिहार हमारा एक बेहतरीन डगर पर आगे बढ़ेगा। हसीन सपने यहाँ के युवा देख रहे हैं, वो सपना साकार होगा। यही मुख्य बात है, इसी के चलते आज हम लोग आए हुए। शुक्रिया। आतंक, भ्रष्टाचार और जुर्म का जवाब आ रहा है। राहुल गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी के नेतृत्व में एक नया इनकलाब आ रहा है। आज यह जो वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम आज समापन जो देख रहे हैं, ये समापन सिर्फ यह यात्रा का नहीं, ये जालिम जुल्मी सरकार का समापन है। आज का शंखनाद पूरा देश, पूरा दुनिया देख रही है। आप 1974 के आंदोलन की बात करते हैं, जो लोग सोचते थे और उसी आंदोलन की पर चर्चा करते थे, आज के बाद लोग राहुल आंदोलन की बात करेगा। आज के बाद लोग इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो अंतिम यात्रा गांधी मैदान में, जहां दरो दीवार, तमाम दर की दीवार टूट गई, जाति धर्म वर्ण भेद की दीवार को तोड़ करके बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर आज यहाँ पर सड़क पर आए हैं ये संदेश देने के लिए, ए नरेंद्र मोदी जी, आप ईडी के हवाला दे करके, ईडी का डर दिखा करके आप जो यहाँ पर नकल कसने का काम करते थे, लूटने का वो काम करते थे, और उससे भी बात नहीं बना तो निर्वाचन आयोग का हवाला दे करके उसकी आड़ में, आप उसके आड़ में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज उसके खिलाफ में पूरा बिहार का नौजवान निकल पड़ा है, और बिहार का करवट, बिहार का बयार करवट ले रहा है, बदलने वाला है। अब आ गया है समय, और ये जो तानाशाही है, ये जो हिटलर शाही है, वही का हिटलर शाही उन्हें समाप्त करके दम लेगा। ये जो है आज अधिकार यात्रा समापन है, राजद या कांग्रेस में कौन मजबूत होगा? यहाँ राजद कांग्रेस का सवाल नहीं है, यहाँ बिहार का सवाल है। तमाम लोग, चाहे राजद के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे सीपीआई, भाजपा, सीपीएम, चाहे विकासशील इंसान पार्टी, तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, बिहार के जो 85% जो शोषित पीड़ित के आवाज के लोग हैं, आज ये तय कर लिए हैं, ये जो जालिम जुल्मी सरकार को किसी दीवार के तहत नहीं बल्कि तमाम बिहार के लोग मिल करके इसको समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, किसी की मजबूती का सवाल नहीं है, मिल कर करना चाहते हैं। हम एक हैं और एक होकर के ऐसी सरकार को समाप्त करेंगे। लोगों में पूरे जो उत्साह कहते हैं, अंदर से जो उत्साह होता है, एनर्जेटिक होते हैं लोग, और ये परिवर्तन का उत्साह है, ये अन्याय के खिलाफ उत्साह है, अन्याय के खिलाफ आंदोलन है। यह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह उस अन्याय को देखने के लिए और उसका विरोध करने के लिए यह भीड़ है, जिसको आप बार बार सुन पा रहे हैं कि वोट चोरी, कि वोट की चोरी की गई, और जो वोट की चोरी करने वाले लोग हैं उसको सबक सिखाने के लिए भीड़ है। और यह उत्साह उस रूप में आप उसको देख सकते हैं। यह राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यह चेतावनी है, यह चेतावनी है पटना की धरती पर गांधी मैदान से जो शुरुआत हो रही है। यह चेतावनी है कि पटना की धरती से इस नरेंद्र मोदी की सरकार को कि लगातार आप जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपने अधिकारियों का, सीबीआई के आईडी का दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें आप करते आ रहे हैं। और यह जो आपने कुकर्म करने का काम किया कि मताधिकार की चोरी, वोट की चोरी करने का काम किया, मताधिकार की चोरी हो जाएगी तो क्या रह जाएगा लोगों के पास? एकमात्र ऐसा अधिकार जनता के पास है, हथियार है, जिसके बदौलत देश में लोकतंत्र जिंदा है। आप लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हो। यह लोग जो लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं, पटना की धरती से राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, पप्पू यादव की अगुवाई में इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि चेत जाइए, नहीं तो यह जो आंदोलन है यह जन आंदोलन का रूप ले चुका है, और इसकी आग में जलकर यह सरकार भस्म हो जाएगी, मोदी सरकार खत्म हो जाएगी। कितना लोग यहाँ आए हुए अंदाज करीबन? लाखों की संख्या में लोग हैं, लाखों लाख की संख्या में लोग हैं, जिसकी गिनती संभव नहीं है, गिनती संभव नहीं है। और यह रैली करके नहीं आया था,
अगर यह बात होती कि एक रैली करनी है तो रैली करके नहीं था, यह सिर्फ लोगों का आक्रोश है जो दिख रहा है आपको। ये कोई प्लान वे में नहीं है, यह आक्रोश है लोगों का। लोगों के मताधिकार का चोरी हुआ है, वोट की चोरी हुई है, लोगों को मताधिकार से वंचित करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। देश में एक षड्यंत्र चल रहा है। बहुत सोचने की बात है। आप मीडिया के हमारे साथी हैं, आप इस बात को समझिए कि राहुल गांधी ने कितनी स्पष्टता के साथ, लोग बराबर बोल देते हैं कि हम नाम काट रहे हैं, घुसपैठियों को भगाने का उपाय लगा रहे हैं। यार बिहार में घुसपैठिए हैं क्या? सिर्फ बिहार में घुसपैठिए हैं? अगर आपको यह करना था तो लोकसभा चुनाव के पहले करते, या आपको करना था तो पूरे देश में यह काम करते। बिहार को ही टारगेट क्यों किया? यह सरकार लगातार यह कोशिश करती है कि जब जब इनकी सत्ता इसको खतरे में नजर आती है तो यह कोई न कोई ऐसा उलूजुल हरकत करती है। कोई पहलगाम वाला घटना कराएगा, कोई पुलवामा कराएगा, कोई धर्म का कोई आंदोलन खड़ा कर देगा। कुछ से कुछ उलूल जुलूल की मुद्दे से लोगों का ध्यान भटके और लोग जो है इनके धर्मांता की वजह से इसके फर्जी राष्ट्रवाद पर वोट करना शुरू कर दे। और यह कि बिहार में जो वोट चोरी का जो बात चल रहा है, यह भी उसी साजिश है। लोग का ध्यान मुद्दे से हट जाए। इनको लग गया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, इसलिए टाइटिल के आधार पर एक बड़ी साजिश मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। यह साजिश जो थी, यह आंदोलन की वजह से उसमें रुकावट आई है। यह साजिश थी कि लोगों का टाइटिल देख करके सरनेम देख करके लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश थी। यह तो विरोध का नतीजा है। राहुल गांधी जी को सैल्यूट करता हूं पटना की धरती से कि राहुल गांधी जी ने कम से कम दुनिया के सामने, देश के सामने परत दर परत खोल के रख दिया कि इस तरह से यह साजिश कर रहे हैं। टाइटिल देख करके कोई मोहम्मद का, कोई यादव का, कोई दास का, कोई दलित का टाइटिल देख करके लोगों को मताधिकार से वंचित कर दो और कारण तो कोई पूछने वाला है नहीं। आपका नाम कट जाएगा, आप आवेदन देते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा और इलेक्शन हो जाएगा। और ये इसी वोट की चोरी को करने की ये साजिश रही थी कि टाइटिल देख करके वोट को खत्म करने का काम किया जाए। एक बहुत बड़ी साजिश है। और हम पत्रकार भाइयों से कहना चाहते हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कृपया देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये लोग लोकतंत्र का गला घोट करके तानाशाही शासन व्यवस्था देश में लाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके मनोवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर मुखालफत करते हैं। और वोट चोरी का वोट अधिकार यात्रा है। हम एक बार फिर से राहुल गांधी जी को सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट करता हूं पप्पू यादव को, तेजस्वी यादव को। उसने इस मुद्दे को, जनता के मुद्दे को, जनता के वोट चोरी का पकड़ करने का काम किया और इसको जन आंदोलन का रूप देने का काम किया।